अब ये तो सिंधिया जी बता पाएंगे कि कहाँ पैसा लगा रहे हैं। अब महल के आसपास देख लो, पैसा तो लग रहा है ना। ग्वालियर की जो दुर्दशा आप लोगों ने की है, 30-35 बार मोहन यादव जी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ग्वालियर की विकास वहीं का वहीं है और बस से बदतर हो गया है। मोहन यादव जी ने ग्वालियर के विकास के लिए एक सलाहकार समिति बनाई है, उसमें सारे जनप्रतिनिधि लिए गए हैं, केवल अशोक सिंह जी को छोड़ा गया है। ग्वालियर के विकास के लिए सलाह भी ज़रूरी है, सबकी सहमति ज़रूरी है और विकास होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, मगर उसमें सब जनप्रतिनिधियों को रखना चाहिए। बीजेपी के सांसद को रखा गया है भारत सिंह जी को, तो अशोक सिंह जी को भी रखा जाए। वही जब बस स्टैंड बनाया हमने कोई बिल्डिंग के लिए थोड़ी, वहाँ यातायात चालू हो, वहाँ लोग पहुँचें, तभी तो विकास चालू होगा। बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, ये ना तो कुछ कर रहा, ना हमारे पार्षदों को, हमारे महापौर को कुछ करने दे रहे हैं। साथियों नमस्कार, जीवन न्यूज़ देख रहे हैं आप, और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी मौजूद हैं। कई मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से अभी एक समिति जारी की गई है, सर के द्वारा भी एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया गया है कि कहीं ना कहीं अशोक सिंह जी का नाम सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये समिति गठित की गई है। सर, क्या पूरा मामला है, किस प्रकार की समिति है और आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में? देखिए, अभी मोहन यादव जी ने ग्वालियर के विकास के लिए एक सलाहकार समिति बनाई है, उसमें सारे जनप्रतिनिधि लिए गए हैं, केवल अशोक सिंह जी को छोड़ा गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राज्यसभा सांसद हैं अशोक सिंह जी, और उसमें विकास में भी वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और इसलिए आखिर क्या मंशा है, क्यों नहीं लिया गया उनको, मैं ये सीएम से पूछना चाहता हूँ। मैंने लेटर लिखा है सीएम साहब को, वो बताएं कि क्यों नहीं लिया गया उनको। अच्छा, क्या कुछ उद्देश्य इसके हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई समितियां बनाई गई, कोई विकास ग्वालियर में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सलाहकार समिति बनाई गई है, कैसी सलाह ग्वालियर के लिए ये लोग दे पाएंगे? देखिए, अब ये सलाह जो भी विकास का कार्य हुआ, ग्वालियर के विकास के लिए सलाह भी ज़रूरी है, सबकी सहमति ज़रूरी है और विकास होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, मगर उसमें सब जनप्रतिनिधियों को रखना चाहिए। बीजेपी के सांसद को रखा गया है भारत सिंह जी को, तो अशोक सिंह जी को भी रखा जाए। अभी फिलहाल ग्वालियर के में विकास का रोड़ा आखिरकार क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बस स्टैंड बनकर तैयार है, लेकिन वहाँ बसें नहीं पहुँच रही। रेलवे स्टेशन काफ़ी लंबे समय से बन रहा है, एलिवेटेड की वजह से ट्रैफिक यातायात बाधित हो रहा है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का विकास है फाइबर विकास, आज बनाओ कल ख़त्म। कई हमने देखा, जैसे उन्होंने एयरपोर्ट बनाया था, पहली बारिश में एयरपोर्ट की छत से पानी निकल आया, तो उनका फाइबर विकास है, आज बनाओ कल ख़त्म। अब आपने बस स्टैंड बना दिया, वही जब बस स्टैंड बनाया हमने कोई बिल्डिंग के लिए थोड़ी, वहाँ यातायात चालू हो, वहाँ लोग पहुँचें, तभी तो विकास चालू होगा। बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता। सर, जिस प्रकार से नगर निगम परिषद एक जंग का अखाड़ा बन के रह चुकी है, भाजपा के पार्षद ही आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, वो उनके द्वारा कहा जाता है जेडो हैं, उनकी नहीं सुन रहे हैं। जब जेडो पार्षद की ही नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी पार्षद की ही नहीं सुन रहे हैं, तो क्या लग रहा है जनता की सुनवाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? देखिए, नगर निगम में तो ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, ये ना तो कुछ कर रहा, ना हमारे पार्षदों को, हमारे महापौर को कुछ करने दे रहे हैं। जब भी फंड की बात आती है तो उनके पास फंड नहीं है। अभी उनका कोई नेता आ जाए, उसके लिए फंड आ जाता है, रोडें बन जाती हैं, उसके लिए विकास के कार्य की बात होने लगती है, और उसके निजी स्वार्थ के लिए रोडें बन जाएंगी और पुताई हो जाएगी, रोडें चमक जाएंगी, तो ये उसके खुद के लिए, निजी आगमन के लिए, साफ सज्जा के लिए उस पर पैसा कहाँ से आ जाता है, ये प्रशासन, नगरीय प्रशासन बता। सर, सचिन तेंदुलकर जो मार्ग है, आपके द्वारा कहीं ना कहीं वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस समय वह रोड पीडब्ल्यूडी विभाग और स्मार्ट सिटी के बीच में झूल रही है। पीडब्ल्यूडी कहता है 16 करोड़ की लागत से उसका निर्माण किया जाएगा, वहीं स्मार्ट सिटी कह रहा है कि 9 करोड़ 66 लाख की लागत से उसका निर्माण किया जाएगा। क्या लग रहा है विभाग आपस में लड़ते रह जाएंगे, सड़कों का निर्माण हो पाएगा? एक तो क्या है कि अगर कोई काम हो भी रहा हो, उसके श्रेय लेने के लिए आपस में डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटों के मंत्री
आपस में काम कुछ नहीं करते, श्रेय लेने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। कई भूमि पूजन हुए लेकिन उसके आज तक है ना कुछ नहीं हुआ। नारियल फोड़े तो शिवराज सिंह ने भी थे, कौन से काम हुए? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नारियलों पे और झूठे वादों पे मोहन सरकार ना चले, काम करके दिखाए। जनता को बहुत उम्मीदें हैं, खासकर ग्वालियर की जो दुर्दशा आप लोगों ने की है। 30-35 बार मोहन यादव जी यहाँ आ चुके हैं लेकिन ग्वालियर की विकास वहीं का वहीं है और बद से बदतर हो गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ग्वालियर वासियों को जो उम्मीद है वह काम करें, और कांग्रेस ने हमेशा ग्वालियर की विकास की बात कही है और हमेशा करती रहेगी। सर, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कई बार विकास की बातें की जाती हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आते हैं, कहते हैं लगभग 12,000 करोड़ की परियोजनाएं वो लेकर आ रहे हैं। क्या लग रहा है परियोजना कहाँ पर है, पैसा कहाँ जा रहा है? ग्वालियर में तो जगह जगह गड्ढे और सिवर चौकी नजर आती हैं। अब ये तो सिंधिया जी बता पाएंगे कि कहाँ पैसा लगा रहे हैं। अभी महल के आसपास देख लो, पैसा तो लग रहा है ना, वो तो वही बताएंगे। अगर एलिवेटेड रोड की बात की जाए तो एलिवेटेड रोड के नाम पर जो वहाँ पर पुराने पक्के मकान बने हुए हैं, गरीब जनता है, उनको तोड़कर उनको घर से बेघर किया जा रहा है। एलिवेटेड रोड पहले स्वर्ण रेखा नाले पर बनना थी। आखिर क्या वजह है जो पूरी रोड को खोद के हमारे DBCD मॉल के आगे से निकाली गई? जी, ये बताएं, नगरीय प्रशासन बताए कि आखिर क्या वजह है, क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? रोज हजारों की संख्या में शाम को जाम लग जाता है, लोग निकल नहीं पा रहे, तो ये बताएं। तो सर, ग्वालियर की बदहाल स्थिति को आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? किसके वजह से सब परेशानी सामने आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन जब बदहाल स्थिति की बात आती है तो वे बोलते हैं नगर निगम में जो महापौर हैं कांग्रेस की हैं, उसके बाद भी अगर सीवर वगैरह समस्या है तो ये उनको देखना चाहिए। जो भाजपा के पार्षद हैं वे लुढ़कन यात्रा करते हैं, वे महापौर पे आरोप लगाते हैं। आरोप कोई भी लगा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नाटक नौटंकी करते हैं, फंड देते नहीं हैं, काम करने नहीं देते थे। महापौर हमारी हैं लेकिन प्रशासन तो उनका है। जब सुनवाई नहीं होगी तो क्या काम करेंगे? सर, आगामी विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस की क्या रणनीतियाँ हैं? किस प्रकार से ग्वालियर में कांग्रेस मजबूत होने वाली है? कांग्रेस पूरी हमारी 6 की 6 ग्वालियर में जो विधानसभाएं हैं सारी सीटें जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और बने रहिए सभी लाइव अपडेट्स के साथ। नमस्कार।